नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 24 दिसंबर शुक्रवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। 25 दिसंबर को इंदौर आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1700 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसमें मेट्रो के एलिवेटेड स्टेशन के साथ ही खंडवा रोड का भूमि पूजन होगा। 220 करोड़ में तैयार प्रधानमंत्री आवास योजना के 2200 फ्लैट का लोकार्पण भी किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया, भंवर कुआं चौराहे से तेजाजी नगर अंडरपास तक खंडवा रोड का टेंडर हो चुका है, 11 महीने में तैयार हो जाएगा। खंडवा रोड रहवासी संघ के अध्यक्ष रवि दांगी ने बताया, खंडवा रोड के लिए 2016 से लगातार संघर्ष किया जा रहा था। इसका भूमि पूजन रहवासियों के लिए जीत है। इधर सीएम के दौरे को देखते हुए संभायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है। अधिकारियों ने अंबर गार्डन में राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह की तैयारी का भी जायजा लिया। यहीं से मुख्यमंत्री सतना में नवनिर्मित ओवरब्रिज का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। हाथों में राइफल थामे वे साथी से कह रहा था, मार दूं, और फिर वही हुआ, उसने गोली चला दी, जिसने एक जिंदगी को मौत की नींद सुला दिया। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के मालवा मिल का है। यहाँ शराब ऑफिस का कर्मचारी मनीष असलकर बंदूक की सफाई कर रहा है, तभी उससे गोली चल गई, जो एक अन्य कर्मचारी सुशील यादव को लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक सुशील खंडवा का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी बंदूक हाथ में लेकर सुशील को मारने की बात कर रहा था। वे मजाक था या उसने जानबूझकर इसे अंजाम दिया, इस संबंध में पूछताछ जारी है। देखिए, कल जो घटना हुई थी उस संबंध में हमने जाँच पड़ताल के बाद में धारा 302 का मामला आरोपी मनीष असलकर के विरुद्ध पंजीबद्ध किया देर रात को, और आज सुबह उस आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसे माननीय न्यायालय में पेश करके आगे की और तहकीकात के लिए उसका 1 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है और न्यायालय ने पुलिस रिमांड दिया है। तो आरोपी हमारी कस्टडी में है। उससे और पूछताछ कर रहे हैं कि क्या उसके मन में था, क्या बात थी, किस वजह से ये घटना घटित हुई। सर, प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, क्या जानकारी मिली? देखिए, प्राइमा फेसी केवल इतना ही है कि 2 लड़के वहाँ पर एक दूसरे का फ़ोटो निकाल रहे थे। उसी बीच में लड़का साफ़ सफाई करने आया और इसके हाथ में जो गन थी इसने उठाई और इसने जो है मार दूँ करके बोला। अभी हम यही जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मजाक की बात थी या वाकई में इस बात को लेके वो सीरियस था। किंतु गोली चली है, एक व्यक्ति की हत्या हुई है और सीधे तौर पर वो लड़का दोषी है, तो उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, इसमें और कोई नया एंगल आता है तो वो भी अवगत कराया जाएगा। इंदौर से दुबई की 29 दिसंबर की फ्लाइट की सभी 162 सीटें फुल हो गई हैं। नए साल का जश्न मनाने और दुबई एक्सपो 2020 के चलते काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं किराया 3 गुना तक महंगा हो गया है। 1 सितंबर से दुबई फ्लाइट शुरू की गई थी। इसमें 90% सीटें फुल थी। 29 दिसंबर को इंदौर जाने वाली दुबई फ्लाइट की सारी सीटें फुल हैं। अब सिस्टम पर भी फ्लाइट नहीं दिख रही। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में 90 ग्राम ड्रग्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 31 दिसंबर को पब्स में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया था। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मुंबई से नदीम उर्फ नंदू मादक पदार्थ सप्लाई करने के लिए शहर आया है और सरवटे क्षेत्र में घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर नदीम को पकड़ा और उसके पास से 90 ग्राम MD ड्रग बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई है। 2 दिन पहले भी पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया था, जो मुंबई से ड्रग्स लाकर शहर में बेचती थी। आरोपी मुंबई में कहां से ड्रग लाया, किसे ड्रग सप्लाई करने आया था, महिला से कनेक्शन के बारे में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जो नार्को हेल्पलाइन संचालित कराई गई है इंदौर क्राइम ब्रांच में, उसके काफ़ी सूचनाएं उसमें प्राप्त हो रही हैं और इन्हीं सूचनाओं की तस्दीक करते और धरपकड़ करते एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की गई है, जिसमें एक आरोपी जिसका नाम नद्दू उर्फ नदीम है, ये कुर्ला मुंबई का रहने वाला है। इसे 90 ग्राम MD सीज हुई है और जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। इससे अभी पूछताछ की जा रही है। सर, अभी हाल में जो महिला पकड़ी गई थी उससे कोई कनेक्शन इसका निकला है या उससे कुछ अभी इससे पूछताछ की जा रही है। पूरा मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट फेज में है। पूरा एक बार डिटेल इंटीग्रेशन हो जाए इससे और एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट हो जाए, उसके बाद ही कुछ बता पाए। इसको ये मुंबई का रहने वाला है, जैसा आपको पहले बताया मैंने, और इसको सरवटे परिसर से जो है वहाँ से पकड़ा हुआ है।
क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले सेलिब्रेशन को देखते हुए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपकी गाड़ी जब्त कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शहर भर में बैरिकेडिंग कर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बदमाशों पर ड्रोन और कैमरों से नजर रखी जाएगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। हम जानते हैं कि 31 के आसपास 31 दिसंबर के दिन सबसे जो बड़ी शिकायतें रहती हैं ओवर स्पीडिंग और मुख्य तौर पर शराब पी करके वाहन चलाने की समस्या, दोनों को लेकर के पुलिस काफ़ी सक्रिय रहेगी। इसमें जगह जगह स्टॉपर्स लगा करके पुलिस इसमें जांच करेगी। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए स्पीड रडार गन भी लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पुलिस जो तेज गति से चलाने वाले वाहन हैं उन पर नजर रखेगी। मुख्य तौर पे जो शहर के बाहरी जो इलाके हैं, सुपर कॉरिडोर और बाईपास जैसे जो रास्ते हैं, उन जगहों पर पुलिस की नज़र रहेगी। लगातार चेकिंग चलेगी और पुलिस सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरह की लापरवाही से कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि कई बार दुर्घटना में व्यक्ति औरों को तो छोड़े खुद के लिए भी बड़ा जानलेवा साबित होता है और बाकी समान स्थिति में दूसरों के लिए भी घातक होता है। तो मुख्य तौर पर ऐसी स्थिति निर्मित न हो, उसके लिए पुलिस कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इन सारे जगहों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी और पुलिस मुख्य तौर पे ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का देखेगी कि उसका ठीक ढंग से पालन हो और साथ ही साथ समय पर जो निर्धारित समय के अनुसार उसमें सारी दुकानें बंद हो और किसी भी तरह की आम व्यक्ति में किसी भी तरह की समस्या पैदा ना हो, किसी के जफ्न से कोई अनावश्यक समस्या पैदा ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने बताया कि ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने पर पुलिस की विशेष नजर है। कोरोना के बढ़ते केस और संभावित तीसरी लहर की आशंका के चलते इंदौर में भी शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। कलेक्टर ने 31 दिसंबर तक रात 11 बजे के बाद होने वाले आयोजनों पर रोक लगा दी। व्यावसायिक गतिविधियां भी रात 11 बजे तक ही रहेंगी। हालांकि हॉस्पिटल, इंडस्ट्री और यात्रियों को नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि रात 11 बजे के बाद कोई भी आयोजन करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सब जगह देखने में आ रही हैं, जिस प्रकार केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे देश के अन्य राज्यों में ओमिक्रॉन सब जगह आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं बाकी देशों में भी, उन सबको देखते हुए स्टेप लिया गया है राज्य शासन द्वारा और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर 31 के आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन के 11 बजे के बाद कोई आयोजन नहीं होगा। तो सर विवाह समारोह से सभी जगह ये नहीं, विवाह समारोह में अभी कोई प्रतिबंध नहीं है, पर 11 बजे के बाद कुछ भी नहीं होगा। 4 साल पहले चंदन नगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में गवाह को धमकाने का मामला सामने आया है। आरोपी की मां ने गवाह को धमकाते हुए उस पर बयान पलटने का दबाव बनाया। इसकी शिकायत पीड़ित ने संबंधित थाने में की है। मामला 2017 का है। गैस गोडाउन में काम करने वाले चौकीदार राम बाबू की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी शशि शर्मा, उसका पुत्र और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद शशि शर्मा मामले के मुख्य गवाह प्रकाश पर बयान पलटने का दबाव बना रही थी। इसकी शिकायत प्रकाश ने चंदन नगर थाने में की है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक वर्ष 2017 में एक हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें गवाह थे प्रकाश। उनके द्वारा गवाही दी गई थी। तो उस गवाही को पलटने के लिए शशि शर्मा और उसके साथियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। तो उसके संबंध में कल प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। धमकी यही दी गई कि यदि आपने बयान नहीं पलटे तो आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी। और इसमें शशि शर्मा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हाँ, रिकॉर्ड ये हत्या के प्रकरण में है ना, आरोपियां हैं और ये एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले हैं, अंबिकापुरी। हाँ, ये जमानत पे बाहर हैं अभी, तो उनके जमानत निरस्तीकरण के लिए भी प्रतिवेदन भेजा गया है। अपनी ही बहन से बदला लेने के लिए उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करने पर पुलिस ने लेडी डॉन सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस ने घटना के चंद घंटों में नाबालिग को ढूंढ निकाला। लेडी डॉन सोनिया और काजल बहनें हैं। इनमें आए दिन विवाद होते रहते हैं। ऐसे ही एक विवाद में सोनिया ने काजल की 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया और बेरहमी से पीटा। उसका पीटते हुए वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सोनिया और उसके गिरोह की पहचान की और बाणगंगा से नाबालिग को ढूंढ निकाला।
पुलिस ने सोनिया, उसका पति अली, सोनिया की मां नीतू और अन्य 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सोनिया और काजल बहनें हैं और मिलकर गिरोह चलाती हैं। इन्हें लेडी डॉन कहलाना पसंद है। सोशल मीडिया पर इनके हथियारों के साथ वीडियो और फोटो देखे जाते हैं। आए दिन इनके बीच विवाद भी होते हैं। ऐसे ही एक विवाद में सोनिया ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर प्रकरण दर्ज कर जब उसकी जाँच की गई, फुटेज वगैरह चेक किए गए तो उसमें देखा गया कि एक ऑटो में एक युवती और 4-5 लोग उस बच्ची को उठाकर ले गए थे। फिर वो फुटेज ट्रैक किया गया और उसकी जो शिनाख्त की गई उसमें एक युवती की पहचान हुई। वो जब इसकी पतासाजी कर ही रहे थे उसी बीच उस युवती जिसकी शिनाख्त हुई थी उसने एक फ़ोन जो अगवा की थी उस लड़की की बहन को लगाया और बोला कि 7 बजे तक अगर तुम आ सकती हो सामने आ जाओ, नहीं तो मैं इसके लिए खतरा हो जाएगा, इसकी जान को खतरा हो जाएगा। इस टाइप से उसको धमकाने लगी। सूचना पर फिर हमने उसकी जब घेराबंदी कर जब उसको पकड़ के पूछताछ की, पता करा तो पहले तो उसने मना किया कि नहीं हमने नहीं किया, पर फिर जब उससे टैकलिंग की, सही ढंग से पूछताछ किया, जो तकनीकी आधार से उसके आधार पर पाया जा रहा था कि लड़की उसके पास ही है, तो फिर उसके घर के अंदर जाके जो दूसरे कमरे देखे गए तो उसमें वो लड़की मिली जिसको दस्तयाब किया गया। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर फिर पता चला उसके साथ मारपीट भी की गई थी। उसको वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पे डाला गया था मारपीट का। तो उसकी जो युवती थी उसको, उसकी मां को और 3 अन्य जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। नशा करने से मना करने पर बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाणगंगा क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में रहने वाले जतिन मिश्रा के घर के पास खाली मैदान में कुछ लोग नशा कर रहे थे। जब जतिन ने उन्हें नशा करने से मना किया तो बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाश उसके घर में घुस गए और तोड़फोड़ की। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अभिजीत उर्फ 40 और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। ये वृंदावन कॉलोनी का एक प्रकरण है। उसमें जतिन मिश्रा फरियादी हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया कि परसों रात में कुछ बदमाश थे, उनके घर के पास में कुछ नशा वशा कर रहे थे और इस बात को लेकर जब उन्होंने मना किया उन बदमाशों को तो बदमाशों ने उनके ऊपर हमला किया और उनके साथ मारपीट की और उनका घर का सामान वगैरह भी तोड़ दिया। उसमें अभिजीत 40 मुख्य आरोपी हैं और उसके अन्य 2 नाबालिग साथी भी थे। उसमें से एक नाबालिग साथी को और अभिजीत 40 जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 2 आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। अभी घर से फरार है। हाँ, ये वकालत कर रहे हैं अभी और अभी इनको आगे की जानकारी नहीं है वकालत वकील है या नहीं, लेकिन वकालत कर रहे हैं। LLB वगैरह इनका चल रहा है। मां की डांट से गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई नाबालिग को पुलिस ने उसकी बुआ के घर से ढूंढ निकाला है। पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल बाणगंगा क्षेत्र के बदलका पट्टा निवासी कमला शर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तलाश शुरू की तो बच्ची उसकी बेटमा के समीप झलारिया गांव में बुआ के घर से मिल गई। मां की डांट से गुस्सा होकर वे घर से चली गई थी और उसने बुआ को भी परिजनों को बताने से मना कर दिया था। पुलिस ने माता पिता के साथ नाबालिग की काउंसलिंग की और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया है। हाँ, एक ये पिछले महीने जो फरियादियाँ हैं कमला शर्मा बदल का भट्टा में रहती हैं, उन्होंने थाने पे रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी नाबालिग बालिका है 17 साल की, वो घर से कहीं चली गई हैं और 3-4 घंटे हो गए थे और मिल नहीं रही थी। तो उनकी रिपोर्ट पर बाणगंगा पे अपराध 363 के अंतर्गत पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया और जांच में फिर उनकी जो बालिका है उसकी पतारसी की गई। तो फाइनली वो बेटमा के पास में झलारिया गांव है जहाँ पे जो महिला है फरियादिया उनकी बुआ रहती हैं और उनकी बुआ के घर पे वो बालिका मिली और जो बालिका ने फिर पूछताछ पे बताया कि अपने मम्मी से और भाई वगैरह से नाराज़ होकर चली गई थी और इसीलिए उन्होंने वहाँ जाके बुआ को ही मना कर दिया था कि घर पे ना बताए और बालिका को ने अपने साथ कोई घटना नहीं होना बताया है। बालिका को फिर समझाइश देकर और काउंसलिंग करके और उसके माता पिता को भी काउंसलिंग करके उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। कोरोना अब डराने लगा है। पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं। फिलहाल रात में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन यदि लोग नहीं माने तो संभावना है आने वाले समय में इसे और सख्त कर दिया जाए। इधर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन में 13 नए मरीज सामने आए हैं।
इसके अलावा एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। दिसंबर के महीने में 2 मौत अब तक हो चुकी हैं। नए मरीजों के घर पर मेडिकल टीमें पहुंचकर उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकाल रही है। 23 दिनों में 167 मरीज मिल चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 97 है। श्री रंजीत हनुमान मंदिर में शुक्रवार को 4 दिवसीय ध्वजारोहण महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर मनीष सिंह और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज पूजन किया और मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया। कलेक्टर ने बताया, पहले खजराना गणेश मंदिर में ये परंपरा थी, लेकिन अब रंजीत हनुमान मंदिर में भी ये परंपरा शुरू हो गई है। महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को दीपोत्सव के साथ भगवान हनुमान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। तीसरे दिन विग्रह प्रतिमा का अभिषेक कर श्रद्धालुओं के बीच रक्षा सूत्र वितरित किए जाएंगे। हनुमान अष्टमी पर सुबह 5:30 बजे रंजीत हनुमान जी नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मुख्य पुजारी दीपेश व्यास ने बताया, कोविड को देखते हुए यात्रा मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यात्रा के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। यात्रा का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। देखिए, आज पंचमी के शुभ अवसर पर और एक पवित्र दिन ये ध्वजा पूजन करके ध्वजारोहण किया गया है। संभवतः पहली बार ये इस मंदिर पवित्र पावन मंदिर में ये प्रक्रिया हुई है। खजराना गणेश मंदिर में महाकाल में ये प्रक्रिया होती रहती है और ये बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ की भक्त मंडलों ने प्रारंभ की है। मैं पंडित जी को, हमारे व्यास जी को, उनके पूरे परिवार को और सभी भक्त मंडल जो यहाँ का है, यहाँ का भक्त मंडल बहुत सक्रिय है। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे एक परंपरा, एक व्यवस्था की शुरुआत की गई है। और मेरा मानना ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल खेल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मां कनकेश्वरी कुशाभाऊ ठाकरे क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव में ताइक्वांडो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बैडमिंटन आदि स्पोर्ट्स स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश की विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को होगा। विजेता टीमों को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पुरस्कृत करेंगे। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न और हम सभी के आदर्श मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में विगत 5 वर्षों से इंदौर शहर में स्कीम नंबर 78 में अटल खेल परिसर में अटल खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके संरक्षक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। इसका आयोजन मुख्य रूप से लोकप्रिय विधायक इंदौर श्री रमेश मेंदोला जी, वरिष्ठ पार्षद श्री मुन्नालाल यादव जी के नेतृत्व में होता है। इस आयोजन में 8 प्रकार के खेलों को इस बार मुख्य रूप से शामिल करा गया है, जिसमें कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और मैराथन, उसके साथ साथ ही स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग और बैडमिंटन को रखा गया है। यह खेल आयोजन पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए बच्चों को और जो खिलाड़ी प्रतिभागी हैं उनके साथ में किया जाता है। इसमें तकरीबन 5000 के करीबन बच्चे पार्टिसिपेंट करते हैं। इसमें भोपाल, उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन से टीमें आई हैं। यह 5 दिवसीय आयोजन है, जिसका समापन 25 दिसंबर को शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकप्रिय नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा पुरस्कार वितरण करके समापन किया जाएगा। ये अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनके मतलब जन्म उत्सव पर 25 दिसंबर को 5 वर्षों से हम लगातार मनाते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य हमके बच्चों के खेल बढ़ते रहे, ये रहते, इस उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम कराते रहते हैं। इसमें क्रिकेट में अलग टीमें हैं, वॉलीबॉल के इसमें मतलब 7-8 खेल का मतलब आयोजन हो रहे हैं, जो जगह जगह मतलब वो किया जा रहा है। कांग्रेस के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 26 दिसंबर को किया जाएगा। इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 10 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा संबोधित करेंगे। 10 बजे से जन जागरण अभियान के अंतर्गत एक प्रशिक्षण शिविर बरसाना गार्डन 140 नंबर स्कीम के सामने आयोजित किया गया है। हमने प्रत्येक विधानसभा से 10-10 व्यक्तियों को बुलाया गया है। 10-10 कांग्रेसियन वहाँ से कार्यकर्ता हमारे आएंगे और इस अभियान जन जागरण अभियान के अंतर्गत जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें वो शामिल होंगे। इसके लिए आदरणीय पीसी शर्मा पूर्व मंत्री जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय विजय लक्ष्मी साधो जी, सज्जन सिंह वर्मा जी एवं अन्य
वक्ता भी उसमें संबोधित करेंगे। सर्वप्रथम 10:30 बजे हमारा पंजीयन चालू होगा। उसके बाद 11 बजे चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है और 11:15 बजे से ये हमारा सत्र चालू होगा, जो लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। भोजन के बाद 2:30 बजे से सत्र वापस चालू होगा, जो शाम को 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे स्वल्पहार की व्यवस्था करने के बाद वो समापन की ओर रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से जीएसटी में 5 से बढ़ाकर 12% की वृद्धि करने के निर्णय पर कपड़ा व्यापारी लगातार विरोध जता रहे हैं। ब्लैकआउट आंदोलन के तीसरे दिन गुरुवार देर शाम पेट पर कपड़ा बांधकर और ताले लटकाकर प्रदर्शन किया गया। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन और सचिव महेश गौर ने बताया, सरकार को जमीनी हकीकत समझना चाहिए। कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने से महंगाई चरम पर पहुँच जाएगी। लगातार हम 1.25 महीने से इस आंदोलन को नाना प्रकार से करते आ रहे हैं। सरकार ने हमारी अभी तक सूद नहीं ली है। ये हमारी बड़ा दुर्भाग्य है कि 25 करोड़ व्यापारियों की सूद सरकार नहीं ले रही है। मुकम्मल तौर पे हमारा लोग के साथ नाजायजी वातावरण बन जाएगा अगर 12% जीएसटी लागू की गई तो। हम सरकार से हाथ जोड़ के, व्यापारी आज भी हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि हमको भूखे मरने से बचाए। 12% अगर जीएसटी लग गई तो सीधा संकेत हमारे इस पे आएगा। हमारी दुकानों पे ताले हो जाएंगे, हमारे पेट भूखे सोएंगे, हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। हम सरकार से फिर आग्रह करते हैं कि जीएसटी को ज़मीनी हकीकत को समझ के लागू करें। 5 की जगह 12 का लागू की जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।